Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach respiration. What is respiration? श्वसन क्या है? तो हम ऑलरेडी जानते हैं, बहुत सारे लोगों का ये भ्रम होता है कि यदि हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो हम क्या करते हैं, फूड टेक कर लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलने लगती है, ऊर्जा ऑब्टेन होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें एनर्जी के लिए टेक फूड को डाइजेस्ट करके, पचा करके, ब्लड में उसे एब्जॉर्ब करके और ब्लड के थ्रू सेल्स के साइटोप्लाज्म में मिंगल कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, जिससे कि साइटोप्लाज्म का जो भार है, मात्रा है, इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। तब भी हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो आखिर में हमें ऊर्जा मिलती कैसे है? तो वह पचे हुए डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ब्रेक किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑब्टेन होता है। तो वही ऊर्जा हाई एनर्जेटिक सब्सटेंस जैसे एटीपी, एडीपी के फॉर्म में सेल के अंदर स्टोर रहती है, संचित रहती है, जिसका यूज लिविंग बींग्स, ऑर्गेनिज्म अपने जो भी फिजियोलॉजी प्रोसेस है उसमें यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। तो वह क्रिया जिसके द्वारा ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को ब्रेकअप करके, तोड़ करके ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त की जाती है, उसे श्वसन कहते हैं। श्वसन क्या है भाई? तो रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ब्रेक डाउन with the help of oxygen and form carbon dioxide, energy and water. This process is known as respiration. और respiration की प्रोसेस कहाँ होती है? तो respiration की प्रोसेस लंग्स में नहीं होती है, ब्लड में नहीं होती है। ब्लड में और लंग्स में, लंग्स में तो ब्रीदिंग होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और छोड़ना। ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांजिशन होता है, विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। रिस्पायरेशन, श्वसन ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। तो हम श्वसन को, रिस्पायरेशन को ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो वर्गों में बांट सकते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो रिस्पिरेशन क्या है भाई? तो रिस्पिरेशन क्या है? ग्लूकोज लेता है ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसे तोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, एनर्जी। तो ये सिंपल रिस्पिरेशन का इक्वेशन है। श्वसन का सिंपल साधारण समीकरण क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन ब्रेकअप हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकल गई। बट ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम श्वसन को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। वायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पिरेशन, एंड अवायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पिरेशन। तो हम श्वसन को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 2 वर्गों में। किस लिए होता है पता है? ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। तो वायु श्वसन क्या है भाई? तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक खाद्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप 38 एटीपी, 38 एटीपी एनर्जी मिलती है, वाटर निकलता है, जल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इस प्रकार के श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। When respiration occurred in the presence of O2,
in this type of respiration, the organic food material completely oxidize and release 38 ATP, energy, carbon dioxide and water. This process is represented by following equation. कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा, इसको एरोबिक बोलते हैं। और इस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इस ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी और 38 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी के रूप में ऑब्टेन हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है तो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का पूर्ण रूप से कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है और एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी 38 ATP निकलती है, जिसको हम इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही जब रिस्पिरेशन श्वसन ऑक्सीजन की अब्सेंट में होता है तो ऑर्गेनिक कार्बनिक खाद्य पदार्थों का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एथिल अल्कोहल इसमें मिलता है। इसमें एथिल अल्कोहल नहीं मिलता, इसमें एथिल अल्कोहल मिलता है, एनर्जी 2 ATP निकलती है। व्हेन रिस्पिरेशन अकर्ड इन द अब्सेंट ऑफ O2, द ऑर्गेनिक फूड मटेरियल अंडरगो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल एंड लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस रिस्पिरेशन इज नोन एज एनरोबिक रिस्पिरेशन। इस प्रकार के रिस्पिरेशन को हम एनरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। कौन सा? जिसमें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक खाद्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल और कम मात्रा में ऊर्जा 2 ATP में निकलती है। तो ये हो गया आपका रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में और ऑक्सीजन के एब्सेंट में। पौधों में, प्लांट में रिस्पिरेशन 3 विधियों से होता है। रिस्पिरेशन थ्रू लीव्स, पत्तियों के थ्रू होता है। रिस्पिरेशन थ्रू स्टीम, तना के द्वारा होता है। और रिस्पिरेशन थ्रू रूट, जड़ों के द्वारा होता है। तो पौधों में रिस्पिरेशन कितनी तरह से होता है? तो पत्तियों के थ्रू, तना के थ्रू, स्टीम एंड रिस्पिरेशन थ्रू रूट्स। कौन कौन? रिस्पिरेशन थ्रू लीव्स, रिस्पिरेशन थ्रू स्टीम्स एंड रिस्पिरेशन थ्रू रूट्स। तो लीव्स के थ्रू रिस्पिरेशन होता है। तो लीव्स में छोटे छोटे पोर होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा का देखिए, स्टोमेटा में एक गॉड सेल होती है। जब रिस्पिरेशन होता है तो स्टोमेटा का ये गॉड सेल टर्जिड हो जाती है और इसका मुंह, माउथ ओपन हो जाता है और यहाँ से गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है ना। जब रिस्पिरेशन नहीं होता है तो ये शिथिल हो जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है और रिस्पिरेशन बंद हो जाता है। तो पौधों में रिस्पिरेशन पत्तियों द्वारा होता है, तो स्टोमेटा होता है पत्तियों पर। ठीक ना। छोटे छोटे पोर होते हैं, ओपन होता है तो गैसों का आदान प्रदान होता है, रिस्पिरेशन होता है। जब क्लोज हो जाता है तो श्वसन, रिस्पिरेशन रुक जाता है। तो पत्तियों द्वारा पौधों में, तना द्वारा और रूट के द्वारा, जड़ के द्वारा होता है। ठीक। तो ये हो गया आपका जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट रिस्पिरेशन। डिटेल्स रिस्पिरेशन यदि आप लोगों को पढ़ना है हायर लेवल का, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देंगे। तब तक के लिए जनरल रिस्पिरेशन को स्टडी कीजिए। थैंक्स।